आज हम लोग प्रोबेबिलिटी में कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे। और एक्स्ट्रा क्वेश्चन कैसे हैं? इसमें कुल परिस्थिति टोटल कंडीशंस नहीं आएगी। सबसे पहले तो मैं आपको आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 4 बताता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। इसमें से किसी घटना की प्रायिकता कौन सी नहीं हो सकती? ठीक है, पहला आंसर दिया है 2/3, दूसरा आंसर दिया है -1.5, तीसरा आंसर दिया है 15% और चौथा आंसर दिया है 0.7। आपको बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। इन चारों में से प्रायिकता प्रोबेबिलिटी कौन सी नहीं होगी? देखिए, प्रायिकता का जो मान होता है, प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू होती है ना, जो सारी संभव घटना होती है, पॉसिबल इवेंट जो हो सकती है, उनकी प्रायिकता, उनकी प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच में होती है। 0 से ज्यादा और 1 से छोटी। ठीक उसी प्रकार जैसा हर चीज का एक परसेंट होता है और सारे परसेंटेज काय में से होते हैं? 100 में से। ठीक है ना? तो किसी भी घटना की प्रायिकता, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में होती है, मतलब वो अपॉन में हो सकती है, मतलब 2/3 हो सकती है। परसेंट में भी हो सकती है, परसेंट में भी हो सकती है। जैसे मैंने आपको बोला कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के मैच में से इंडिया के जीतने के चांसेस कितने हैं, तो आप बोलेंगे सर 85%। और ऑस्ट्रेलिया के जीतने के चांसेस कितने, तो आप बोलेंगे सर 15%। परसेंट में भी, प्रतिशत में भी प्रायिकता प्रोबेबिलिटी हो सकती है, पॉइंट में भी हो सकती है। अगर आप इसको इससे डिवाइड देखो, आपने अभी तक प्रोबेबिलिटी के प्रायिकता के जितने भी क्वेश्चंस किए हैं उनके आंसर बाय में आए हैं, अपॉन में। ठीक है, तो अगर आप इसको इससे डिवाइड करें तो इसका आंसर पॉइंट में भी आ सकता है। मतलब प्रायिकता प्रोबेबिलिटी अपॉन में, बाय में भी आ सकती है, बटे में, और पॉइंट में भी आ सकती है, दशमलव में, और परसेंट में भी आ सकती है। लेकिन प्रायिकता का मान, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू माइनस कभी नहीं आता। इसका मतलब कोई भी प्रायिकता, कोई भी प्रोबेबिलिटी, एक घटना होती है, एक इवेंट, और वो कभी माइनस में नहीं आ सकती। मतलब प्रायिकता का मान, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कभी माइनस में नहीं होती। अपॉन में, बाय में हो सकती है, परसेंट में भी हो सकती है, पॉइंट में भी हो सकती है, बट माइनस में कभी नहीं होगी। इसका आंसर -1.5 आएगा। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर, हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। ये ओरली है, मौखिक, इसलिए मैं आपको शॉर्टकट समझा दे रहा हूं। अ बैग कंटेन लेमन फ्लेवर कैंडीज ओनली। एक थैली है और उसमें कुछ गोलियां है, कैंडीज, जो हम लोग खाते हैं गोलियां, और वो लेमन फ्लेवर, नींबू की महक वाली है। मतलब उन्हें खाने से एक नींबू वाली, लेमन वाली फीलिंग हमें होती है। यानी उस बक्से में, उस बॉक्स में केवल ओनली लेमन फ्लेवर्ड, मतलब नींबू के महक वाली गोलियां है, सिर्फ नींबू के महक वाली। ठीक है। मालिनी टेक्स आउट वन कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू बैग। मालिनी नाम की एक लड़की उस बैग में बिना देखे यादृच्छया एक गोली निकालती है। अब उस बैग में कितनी गोलियां है नहीं पता, लेकिन किस प्रकार की गोलियां है, विच टाइप्स ऑफ कैंडीज, ये पता है, नींबू के महक वाली, लेमन फ्लेवर्ड। ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी शी टेक्स आउट। इस बात की क्या प्रायिकता है कि उसने जो गोली निकाली, एन ऑरेंज फ्लेवर एंड लेमन फ्लेवर, यानी उसके द्वारा निकाली गई गोली संतरे के महक वाली होगी, ऑरेंज फ्लेवर। तो आप मुझे बताइए, क्या उस थैले में से संतरे के महक वाली
ऑरेंज फ्लेवर कैंडी निकल सकती है? नहीं निकल सकती है, नॉट पॉसिबल, क्योंकि वो वहां है ही नहीं। तो इसकी प्रायिकता, इसकी प्रोबेबिलिटी 0 होगी, क्योंकि ये असंभव घटना है, इम्पॉसिबल इवेंट है। थैले में केवल नींबू की महक वाली गोलियां है, उस बैग में केवल ओनली लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज है। तो मालिनी द्वारा निकाली गई कैंडी, मालिनी द्वारा टेक आउट की गई कैंडीज, गोलियां, क्या संतरे के महक की, ऑरेंज फ्लेवर की हो सकती है? नॉट पॉसिबल, या असंभव घटना है, इम्पॉसिबल इवेंट। और असंभव घटना, इम्पॉसिबल इवेंट की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी 0 होती है। नंबर 2, लेमन फ्लेवर कैंडी, क्या वो नींबू के महक वाली गोलियां है? यस, उस थैले में से निकाली गई हर गोली, उस बैग में से टेक आउट की गई हर कैंडीज लेमन फ्लेवर्ड है, नींबू के महक वाली है, ये संभव घटना है, पॉसिबल इवेंट है। तो इसकी प्रायिकता का मान, इसकी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू होगी 1। ये सिंपल क्वेश्चन है, ओरली है। मेरे बोलने का यही मतलब है कि आज हम जो भी क्वेश्चंस करेंगे उसमें केवल संभव और असंभव, पॉसिबल इम्पॉसिबल इवेंट की बात होगी, और जो संभव घटना होगी, ऑल पॉसिबल इवेंट, उसकी प्रायिकता, उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होगी। और जो असंभव घटना है, इम्पॉसिबल इवेंट, उसकी प्रायिकता, उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होगी। यानी उस थैले में से, उस बैग में से नींबू की महक वाली गोलियां निकल सकती है, लेमन फ्लेवर कैंडीज निकल सकती है, ये संभव घटना है, पॉसिबल इवेंट है, इसकी प्रायिकता, इसकी प्रोबेबिलिटी 1 होगी। और संतरे की महक की गोलियां, ऑरेंज फ्लेवर कैंडीज नॉट पॉसिबल, नहीं निकल सकती, तो ये असंभव घटना है, इम्पॉसिबल है, इसकी प्रोबेबिलिटी, इसकी प्रायिकता 0 होगी। ये केवल एक ओरली क्वेश्चन है, मौखिक है, आप इसको ओरली तरीके से रीड करेंगे। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। इफ PE इज इक्वल टू 0.05, यदि PE 0.05 है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E? मतलब यदि PE की प्रायिकता, E के होने की प्रायिकता, E की होने की प्रोबेबिलिटी 0.05 है, तो P नहीं है, इसकी क्या प्रायिकता है? मतलब E नहीं है, सॉरी, इसकी क्या प्रायिकता है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी? अब ये क्वेश्चन कई बच्चे समझ नहीं पाते, लेकिन इस क्वेश्चन में है कुछ नहीं, एक ओरली मौखिक क्वेश्चन है। इसका मतलब ये है कि जैसे सपोज ये मैंने 2 नाम लिखे, ठीक है, सविता, सविता। अब इन दोनों नामों में ई हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये देखिए, ये मैंने केवल एक समझाने के हिसाब से बताया है। आप कोई भी एक ऐसा नाम ले ले, ऐसा अक्षर ले ले, ऐसा शब्द ले ले, सॉरी शब्द ले ले, वर्ड ले ले, जिसमें ई आ भी सकता है और उसकी जगह आई से भी काम चल जाता है। जैसे आप देखोगे सविता और सविता, ये दोनों का मीनिंग एक ही है, ठीक है। इन दोनों में ई नहीं भी आया तो भी सविता ही मतलब निकलता है, और ई आया तो भी सविता ही मतलब निकलता है। मतलब किसी भी शब्द में, किसी भी शब्द में, किसी भी वर्ड में ई का होना और ई का ना होना ये संभव है, पॉसिबल है। यानी किसी भी अक्षर का, किसी भी शब्द का होना और ना होना दोनों संभव है, दोनों पॉसिबल है, ठीक है। यानी आपसे पूछा गया है कि अगर किसी शब्द में, अगर किसी वर्ड में PE के होने की प्रोबेबिलिटी 0.05% है, तो P नहीं होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है, बताता हूं। देखिए, किसी भी शब्द में, किसी भी वर्ड में E हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है, बिना E के भी काम चल जाता है। तो किसी भी चीज का होना और ना होना ये संभव है, पॉसिबल है। जैसे मैंने आपको बोला कि आज बारिश होगी, हो सकती है, और नहीं होगी, ऐसा भी हो सकता है ना, है? मतलब बारिश का होना पॉसिबल है, संभव है, और ना होना ये भी पॉसिबल है, ये भी संभव है, हो सकता है कि ना हो, ये संभव घटना है, पॉसिबल इवेंट। और जितनी भी संभव घटना होती है, जितनी भी पॉसिबल इवेंट होती है, उसकी प्रायिकता, उसकी प्रोबेबिलिटी का टोटल हमेशा 1 आता है। इसका मतलब
PE प्लस P नॉट E, मतलब P का होना संभव है, पॉसिबल, और P का ना होना ये भी संभव है, पॉसिबल। इन दोनों की प्रायिकता, इन दोनों की प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 1 होगी, मींस 1.00 आप लिख सकते हैं। ओके, बोलने का एक ही मतलब है कि अगर मैं कोई शब्द ले लूं, कोई वर्ड ले लूं, उस वर्ड में ई का होना और ई का ना होना ये दोनों संभव है, दोनों पॉसिबल है। अगर मैंने पी वर्ड का इस्तेमाल किया तो वो गलत हो गया। पी ई की प्रोबेबिलिटी पी है, पी नॉट ई की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। पी का होना 0.05 है, तो पी का ना होना क्या होगा ये आपसे पूछा है। देखिए, पी का होना और पी का ना होना दोनों संभव है, दोनों पॉसिबल है। किसी शब्द में, किसी अक्षर में, सॉरी किसी शब्द में, किसी वर्ड में ई हो भी सकता है और ई नहीं भी हो सकता है। ठीक है, मतलब जैसे मैंने पी के बारे में बताया उसी प्रकार ई के बारे में भी हो सकता है। मतलब किसी शब्द में, किसी अक्षर में, किसी वर्ड में ई हो भी सकता है और ई नहीं भी हो सकता है। तो क्वेश्चन एकदम नॉर्मल वे में जाएगा। इफ पी ई इज 0.05, मतलब पी ई की प्रायिकता, पी ई की प्रोबेबिलिटी 0.05 है। पी नॉट ई की प्रोबेबिलिटी, ई का नहीं होना आपसे पूछा है, तो पी ई की प्रोबेबिलिटी, ई का होना और पी नॉट ई का नहीं होना दोनों पॉसिबल है, दोनों संभव है। और जब दो संभव घटना आती है, जब दो पॉसिबल इवेंट आती है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी का मान, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 1 होती है। ओके, अब कैसे? जैसे मान लीजिए दो लोग एक टेनिस का गेम खेल रहे, राम और श्याम, ठीक है, और बहुत सारे लोग गेम देख रहे हैं। अगर एक सर्वे किया जाए, ओपिनियन किया जाए कि इन दोनों में से कौन जीतेगा, तो 40% लोग बोलते हैं राम जीतेगा और 60% लोग बोलते हैं श्याम जीतेगा। इसका मतलब दोनों जीत सकते हैं, प्रोबेबिलिटी दोनों की होगी। और जब इन दोनों की प्रोबेबिलिटी को, प्रायिकता को हम प्लस करेंगे तो उसका टोटल आएगा 100, क्योंकि दोनों का जितना संभव है, दोनों का जितना पॉसिबल है। और वो परसेंट की बात होगी, जिस प्रकार से परसेंट का टोटल 100 आता है, उसी प्रकार से प्रोबेबिलिटी का, संभव घटना का, पॉसिबल इवेंट का टोटल 1 आता है। तो पी का होना, सॉरी ई का होना और ई का ना होना दोनों संभव है, दोनों पॉसिबल है, इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1। इसमें से पी ई का आपको 0.05 दिया है, तो पी नॉट ई आपको फाइंड करना है, निकालना है। तो ये आसानी से निकल जाएगा। ये देखिए 1.00 में से 0.05% माइनस कर दे तो ये 5 आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा और ये 0 आ जाएगा। मतलब साफ है कि यदि 5% P होगा तो 95% P नहीं होगा। इसका मतलब ये है, सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है। मतलब 5% प्रोबेबिलिटी होगी तो 95% प्रोबेबिलिटी नहीं होगी। मैंने P से समझाया, अब बात E की हो रही है। इसका मतलब अगर किसी शब्द में 5% E है, मींस 95% E नहीं है। इसका मतलब ये है। ओके, बात E की हो रही है तो आप E से ध्यान दें। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का होना और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई का ना होना, ये दोनों पॉसिबल है। ई हो भी सकता है, ई नहीं भी हो सकता है, दोनों पॉसिबल है, दोनों संभव है, दोनों को प्लस करके बनाएगा, ठीक है। और पी का होना, सॉरी ई का होना आपको दिया गया 0.5, तो ई नॉट ई का ना होना आपको बताना है। तो ई का ना होना निकालने के लिए ये प्लस से क्या हो जाएगा, माइनस। मतलब ई की प्रायिकता, ई की प्रोबेबिलिटी अगर 0.5% है तो पी नॉट ई का ना होना 0.95, ठीक है। इस टाइप से आपको मैं कुछ और समझा देता हूं। जैसे एग्जांपल 5 पे आइए।
player संगीता एंड रेशमा प्ले अ टेनिस मैच। दो प्लेयर है, दो खिलाड़ी है, संगीता और रेशमा, वो एक टेनिस का मैच खेलते हैं। इससे पहले कि मैं इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाऊं, सपोज आप ये टेनिस का मैच देख रहे हो और आप में से पूछा जाए कि भाई कौन जीतेगा, संगीता जीतेगी या रेशमा, तो कुछ लोग बोलेंगे संगीता जीतेगी, कुछ बोलेंगे रेशमा जीतेगी, क्योंकि दो ही तो लोग खेल रहे हैं। दोनों का जीतना संभव है, दोनों का विनिंग पॉसिबल है। इसका मतलब इन दोनों की प्रायिकता, इन दोनों की प्रोबेबिलिटी 1 हो सकती है। ठीक है, इट इज नोन दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता विनिंग द मैच इज 0.62, मतलब संगीता के जीतने की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता विनिंग मैच 0.62। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा विनिंग द मैच? ठीक है, इसका मीनिंग क्या निकल के आ रहा है? ठीक है, प्रोबेबिलिटी मतलब प्रायिकता संगीता के मैच जीतने की 0.62 है, तो प्रायिकता रेशमा के जीतने की क्या होगी? मतलब अगर किसी गेम को संगीता 0.62% पर जीतती है तो रेशमा कितने परसेंट पे जीतेगी? परसेंट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, परसेंट समझाने के लिए बताया है। मैं आपको सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लेता हूं, क्या ये मैच संगीता जीत सकती है? यस। क्या ये मैच रेशमा जीत सकती है? यस, दोनों जीत सकते हैं। दोनों का जीतना संभव है, दोनों का जीतना पॉसिबल है, तो ये दोनों संभव घटनाएं, पॉसिबल इवेंट है, और संभव घटना की प्रायिकता, पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता विनिंग संगीता जीतेगी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा विनिंग, रेशमा जीतेगी। ठीक है, इन दोनों की प्रोबेबिलिटी का प्रायिकता का मान 1 होगा, 1 होगा, क्योंकि तो दोनों लड़कियां, ये दोनों प्लेयर मैच खेल रहे हैं तो दोनों जीत सकते हैं। ठीक है, कुछ का परसेंट कम होगा, कुछ का परसेंट ज्यादा होगा, लेकिन दोनों का परसेंट मिला दिया जाए तो 100 होगा, लेकिन परसेंट 100 से ही होता है। उसी तरीके से प्रायिकता प्रोबेबिलिटी की वैल्यू भी 1 होगी। हाँ, अगर मैंने पूछ लिया इसकी क्या प्रायिकता, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि अर्चना मैच जीतेगी, तो अर्चना मैच खेल ही नहीं रही है, इसकी प्रायिकता, इसकी प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी। लेकिन संगीता भी मैच जीत सकती है, रेशमा भी मैच जीत सकती है, दोनों की प्रायिकता, दोनों की प्रोबेबिलिटी संभव है, पॉसिबल है, इसलिए इसकी प्रायिकता प्रोबेबिलिटी 1 होगी। अब आपको संगीता के जीतने की प्रायिकता, संगीता की विनिंग प्रोबेबिलिटी दी है 0.62, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा विनिंग रेशमा जीतेगी, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो उसको निकालने के लिए आप सिंपल सा काम कर सकते हो, जो 1.00 है उसमें से ये प्लस से क्या हो जाएगा, माइनस, तो कर दो माइनस, ये 8 आ जाएगा। ठीक है, ये 3 आ जाएगा और ये 0 आएगा। मतलब रेशमा के जीतने की प्रायिकता, रेशमा के जीतने की प्रोबेबिलिटी 0.38 होगी। इसका सीधा सा मीनिंग है, कोई इतना टफ नहीं है, इजी है और इजी वे में आप इसे कर सकते हो। ओके।
अब आप अपनी बुक में भी देख सकते हो, इजी है, इस तरीके से आप करोगे। अब मैं आपको एक क्वेश्चन और बताता हूं। आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। आज हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस कर रहे हैं जिसमें कुल परिस्थिति, टोटल कंडीशन नहीं है, केवल संभव, असंभव, पॉसिबल और नॉट पॉसिबल की बात हो रही है। और जितने भी संभव घटनाएं, जितने भी पॉसिबल इवेंट है, उसकी प्रायिकता, उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होगी, चाहे वो कितनी भी हो, ठीक है। जैसे इट इज गिवन दैट इन अ ग्रुप 3 स्टूडेंट, 3 बच्चों का एक समूह है, ध्यान रखना 3 बच्चों का एक समूह है। The probability of 2 students not having the same birthday is 0.992. Two students on same two students not on same day birthday is 0.992, ठीक है। 2 बच्चों का जन्मदिन एक दिन नहीं होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी आपको दी है, ठीक है। What is the probability of that 2 students have same birthday? ठीक है, मैं लिख देता हूं प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता, प्रायिकता। ये इजी है, समझा देता हूं। इसका मतलब 3 बच्चों का एक समूह है, 3 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप है। हमें कहा गया है क्या यहां 2 बच्चों का जन्मदिन एक दिन आ सकता है, और अगर आ सकता है तो क्या ऐसा हो सकता है कि उनका जन्मदिन एक दिन ना आए? बोलने का मतलब 2 स्टूडेंट नॉट सेम डे बर्थडे, मतलब 2 बच्चों का जन्मदिन एक साथ नहीं है, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.992 है। अब आप देख लीजिए, आप लोग खुद सोचिए, आप जिस क्लास में बैठे हो उस क्लास में एक ही दिन 2 बच्चों का बर्थडे आ सकता कि नहीं आ सकता? क्यों नहीं आ सकता? पॉसिबल है, पॉसिबल है ना। जिस दिन आपका बर्थडे हो सकता है, आपके किसी फ्रेंड का बर्थडे भी हो सकता है कि आपकी क्लास में 2 बच्चों का जन्मदिन, 2 बच्चों का बर्थडे एक दिन आए, ऐसा हो सकता है। और ऐसा नहीं भी हो सकता, ठीक है, दोनों संभव है, दोनों पॉसिबल है। मतलब 2 बच्चों का जन्मदिन एक दिन नहीं होगा, 2 स्टूडेंट नॉट ऑन सेम बर्थडे, मतलब 2 बच्चों का जन्मदिन, 2 स्टूडेंट का बर्थडे एक दिन नहीं होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.992 है। तो आपको बताना है 2 स्टूडेंट सेम बर्थडे ऑन सेम डे, 2 बच्चों का जन्मदिन एक साथ एक ही दिन आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 2 बच्चों का जन्मदिन एक ही दिन होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? इस क्वेश्चन को ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करने की बजाय आप इस तरीके से समझे, 2 बच्चों का बर्थडे एक दिन नहीं होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी दी है, और 2 बच्चों का जन्मदिन एक दिन होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। क्या ऐसा हो सकता है? यस, इट इज पॉसिबल। दोनों का बर्थडे एक दिन आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, दोनों संभव है, दोनों पॉसिबल है, ठीक है। तो मैं शॉर्टकट कर रहा हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट सेम डे प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम डे, ठीक है। एक दिन नहीं और एक ही दिन,
मैंने ये शॉर्टकट लिखा है समझाने के लिए। पहले इस क्वेश्चन को एक बार फिर समझे आप लोग, समझा देता हूं। इट इज गिवन दैट इन अ ग्रुप 3 स्टूडेंट, ऐसा दिया गया है कि 3 बच्चों का एक ग्रुप, एक समूह है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट नॉट हैविंग द सेम बर्थडे, 2 बच्चों का जन्मदिन एक दिन नहीं होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी दी है 0.992। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट 2 स्टूडेंट हैव सेम बर्थडे, उन 2 बच्चों का जन्मदिन एक दिन होगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, मतलब किसी एक दिन 2 बच्चों का बर्थडे आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, दोनों संभव है, दोनों पॉसिबल है। और सभी संभव घटना की प्रायिकता, ऑल पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो होती है ना, वो 1 होती है। मतलब P नॉट सेम डे, एक ही दिन उनका जन्मदिन नहीं होगा, और P सेम डे, एक ही दिन जन्मदिन होगा, इन दोनों की प्रायिकता, इन दोनों की प्रोबेबिलिटी 1 होगी। ठीक है, अब इसमें से एक ही दिन जन्मदिन ना होने की प्रोबेबिलिटी, एक ही दिन बर्थडे ना होने की प्रोबेबिलिटी आपको दी है, और P सेम डे मैंने शॉर्टकट लिखा है, एक ही दिन होने की प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है। तो यहाँ लिख दीजिए 1.000, और उसके बाद जो 1.000 उसमें से ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, ये 8 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। मतलब ये है कि उन 3 बच्चों में 2 बच्चों का बर्थडे एक दिन होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.008 है, और एक दिन नहीं होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.992 है। ओके।